गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम क्लास 10th में चैप्टर 3 का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी है 9th क्लास में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है? 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि जिसमें इक्वेशन के अंदर, जिस लीनियर इक्वेशन के अंदर केवल एक ही वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिसमें दो वेरिएबल हो, ये हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे हमें उनका पेयर करना है। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर। ये सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जब भी हम इक्वेशन को पढ़ते हैं तो इस इक्वेशन में हमें क्या पढ़ना होता है? इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको कई बार समझा रखा है इक्वेशन में कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लेकिन यहाँ पे पेयर के सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? पेयर के सॉल्यूशन का मतलब है कि वो सॉल्यूशन जो एक ही साथ, ठीक है, एक साथ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए, उसको हम पेयर का सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। या हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। इस इक्वेशन में अगर मैं 5 की जगह 5 और y की जगह 2 रखूं तो क्या होगा? 5 प्लस 2 7 आएगा, यानी कि 5, 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। और अगर मैं 5, 2 यहाँ पे रखूं, x की जगह 5 y की जगह 2, तब क्या होगा? 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 प्लस 4 14, तब भी इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि 5, 2 इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, सेकंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। यानी कि हम बोलेंगे कि जो ये 5, 2 है ये हमारा पेयर का सॉल्यूशन है। ये एक सॉल्यूशन कहलाएगा पेयर का। पेयर के सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि सपोज करो ये फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है लेकिन सेकंड का सॉल्यूशन नहीं है, या सेकंड का सॉल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, तब हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये पेयर का सॉल्यूशन है। पेयर का सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि वो दोनों पेयर में दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड है यहाँ पे, ग्राफिकली मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकली आपको पता है, हमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट करा था। वो ग्राफ सभी को आता है, टेबल बना के हम करते हैं। तो वो ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन आता है। दोनों का आप ग्राफ पे दो इक्वेशंस होंगी, अगर आपको ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। दोनों का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। उस स्ट्रेट लाइन में तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो सकती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करें, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाएं। जैसे अभी मैंने ये इक्वेशन का एग्जांपल दिया था, ये कोइंसाइड होंगे क्योंकि मैंने फर्स्ट वाली में 2 से ही मल्टीप्लाई कर देखा था। तो इस केस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन होगा और केवल एक सॉल्यूशन होगा इनका, ठीक है। मैंने 9th में आपको समझाया था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है सॉल्यूशन का, कि किसी भी इक्वेशन के ग्राफ पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो ये पॉइंट इस वाली लाइन की ग्राफ पर भी है और इस पे भी है, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट है और केवल एक ही कॉमन पॉइंट है। इट मींस इस पेयर का केवल एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पे देखो इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन।
और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है बेटा उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, उस इक्वेशन के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। और जिसमें कॉन्साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये बात आई समझ में सभी को? उसके बाद आता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, तीन मेथड है। एक तो होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एक होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस से डिलीट हो गया, तो हमारा केवल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है। उससे कैसे फाइंड करते हैं? वैसे सभी को ये मेथड आते होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं। इक्वेशन है हमारे पास प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन वर्ड आपने सुना होगा, जितने टीवी पे रियलिटी शोज आते हैं उनमें बोलते हैं ना कि एलिमिनेशन राउंड है, एलिमिनेट कर देंगे आज इस कैंडिडेट को, इस पार्टिसिपेंट को। तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, उसको बाहर कर देना, खत्म कर देना। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, खत्म कैसे करेंगे, अगर एक सब खत्म कब होगा, जब उसका कोफिशिएंट सेम होगा। ठीक है, जैसे ये दो इक्वेशन है, हमें चूज करना है कि हमें कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया कि मैं y को खत्म करना है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 3, लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं है, तो ये खत्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड। जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 3y और 5 3 जा 15। ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक है, अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो एलएचएस में एलएचएस ऐड होती है, आरएचएस में आरएचएस। यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो माइनस 3y और प्लस 3y, तो क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 5x, और यहाँ पे क्या होगा 15 और 4 19, x की वैल्यू क्या आएगी 19/5। तो जब आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो एक ही वेरिएबल बचेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, और वहां से हम 1 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करो x की वैल्यू, और वहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, इस तरह से हम करते हैं। दूसरा होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, मतलब उसकी जगह प्रतिस्थापित करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी दो इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आप चूज कर लो कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको दूसरे के टर्म में लेके आनी है। जैसे मैंने फर्स्ट में कर लिया, मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली y के टर्म में, तो क्या आ गई वो 5 माइनस y। y को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से निकालिए। अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में पुट करेंगे तो 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड करी है y के टर्म में। तो दूसरी में पुट करेंगे, यहाँ पे आप पुट करेंगे x की वैल्यू क्या होगी हमारी 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको सोल्व करेंगे, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये क्या होगा आपका माइनस 5y और 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 5y, क्या माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5। ठीक है, ठीक है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था। सेकंड इक्वेशन थी हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, क्या होगी 5 माइनस वाई, इसको पुट किया, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 5,
10 इधर जाके माइनस का होगा, 4 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6, और डिवाइड करेंगे तो 6/5। y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करते हैं, और किसी भी मेथड से फाइंड करो सॉल्यूशन सेम इक्वेशन का सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग मेथड से फाइंड करेंगे तो अलग अलग आएगा। अब इसमें एक हमारा और फॉर्मूले आते हैं कि 1 सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, उसको हम चेक कर सकते हैं बिना सॉल्यूशन फाइंड करे। कुछ कंडीशंस होती हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है, मतलब कि ये वाला जो रेशियो है और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट का जो रेशियो आपस में इक्वल नहीं हो रहा, तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक का मतलब समझते हो, केवल एक सॉल्यूशन। और तब सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तब क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये आपको याद रखना है। सपोज करो a1 इज इक्वल्स टू a2, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 आ गया, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और सिस्टम को क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सपोज करो तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम सिस्टम को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट हैं कंप्लीट। इन्हीं की हेल्प से आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें हमें इक्वेशन को सोल्व करना होगा, और स्पेशली बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, वो वाले हमारे डिलीट हो गया है, वो क्वेश्चन हमें नहीं करना है, चाहे वो क्वेश्चन लैंग्वेज का हो या हमारा बिना लैंग्वेज का हो। अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि इक्वेशन को सोल्व करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वो क्वेश्चन हमारा डिलीट हो गया है, चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो। लेकिन अगर उसने लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया, सीधा सिर्फ बोला है कि सोल्व, ठीक है, सोल्व बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से करें, तब वो हमें करना होगा, क्योंकि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अलावा भी 2 मेथड और होते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो हम उनसे कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया ना, इस चैप्टर में से हमें कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, जिनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करा रहा होगा। इज दैट क्लियर?